आप देख रहे हैं रुचिका महाकुंभ स्मृति उपवन में नवंबर माह में होगा हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का आयोजन लखनऊ। 1 सितंबर 2025 पिछले वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन संस्था मां गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 12 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक लखनऊ के आशियाना स्थित स्मृति उपवन मान्यवर काशीराम सांस्कृतिक स्थल पर किया जा रहा है। इस संबंध में आज मयूर रेजिडेंसी, फरीदी नगर, इंदिरा नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें महोत्सव के मुख्य आयोजक अरुण प्रताप सिंह एवं गुंजन वर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए महोत्सव की तैयारियों और उद्देश्यों की जानकारी साझा की। आयोजकों ने बताया कि यह महोत्सव देश के हस्तशिल्प कलाकारों, एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। इसमें देश के लगभग सभी राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हस्तशिल्प कारीगर अपने उत्पादों के साथ भाग लेंगे। विनय दुबे एवं रणवीर सिंह, जो महोत्सव के आयोजक हैं, उन्होंने बताया कि महोत्सव में 27 राज्यों के शिल्पकार, देशी विदेशी झूले तथा अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहेंगे। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 40 स्टॉल आर्थिक रूप से कमजोर हस्तशिल्पकारों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सांस्कृतिक मंच की जानकारी साझा करते हुए हेमू चौरसिया, मोनालिसा एवं रोली जायसवाल ने बताया कि इस वर्ष भी एक भव्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच स्थापित किया जाएगा, जहां विभिन्न कलाकारों को निःशुल्क प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। मंच पर प्रतिदिन सेलिब्रिटी कलाकारों का आगमन होगा एवं विशिष्ट वकीलों, चिकित्सकों, समाजसेवियों, व्यवसायियों एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के अंत में आयोजकों ने बताया कि इस वर्ष महोत्सव की थीम तिरंगा होगी, जो राष्ट्र को समर्पित है और देशभक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण प्रताप सिंह, गुंजन वर्मा, विनय दुबे, रणवीर सिंह, हेमू चौरसिया, मोनालिसा, रोली जायसवाल, संयोजक मनोज सिंह चौहान, रोली सिंह, नीलम श्रीवास्तव, स्वरूपा तिवारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संपादक रुचिका श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोजगार देने का और उनको प्रमोट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, अभी गुंजन जी ने भी बताया, और कार्यक्रम जो हो रहा है वो हमारी 2 संस्थाएं लगी हुई हैं, मां गायत्री जन सेवा संस्थान और नीशू वेलफेयर फाउंडेशन। विगत कई वर्षों से दोनों संस्थाओं के माध्यम से इस तरह का आयोजन किया जाता है, और ये आयोजन जो मुख्यतः किया जा रहा है, इसके मुख्य 4 आयोजक हैं, जो एक तो मैं स्वयं हूँ, दूसरा गुंजन जी है, विनय दुबे जी, रणवीर सिंह जी, और उसके समस्त आयोजन मंडल में जो हमारे सम्मानित आयोजन समिति की टीम है, जिसमें मोनालिसा जी हैं, हेमू चौरसिया जी हैं, मनोज सिंह चौहान जी हैं, रोली सिंह जी हैं, नीलम श्रीवास्तव जी हैं, रोली जायसवाल जी हैं और स्वरूपा जी हैं। इस तरीके से और भी लोग हैं, मैं आपको नाम बताऊं तो सत्सरण सिंह जी हैं और ठाकुर राम सिंह जी हैं, और आयोजन समिति में सूरज जसवानी जी हैं। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, प्रदीप शुक्ला जी हैं, सारे लोग हैं, और सबका नाम ले पाना अभी इस समय जो है संभव नहीं होगा वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बस सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो मां गायत्री जन सेवा संस्थान और नीशू वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत हो रहा है, और इस कार्यक्रम में लगभग 28 प्रदेशों से दुकानें आने की संभावना है। एक आखिरी प्रश्न है अरुण जी आपसे, इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? किस संस्था के द्वारा ये महोत्सव कराया जाता है? ये आपको बताएं कि जैसे मैंने आपको अभी पूर्व में ही बता दिया कि संस्था दोनों हमारे पीछे जो बैनर पे दिख रही हैं, इन दोनों संस्था के माध्यम से कार्यक्रम कराया जाता है, और कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी भारतीय परंपरा रही है, भारत विविधता की एक पहचान है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इन दोनों ने बहुत ही सम्मानित तरीके से शिल्पकारों को प्रमोट करने का कार्य किया है।
अभी चाहे वो डीओपी का प्रोडक्ट हो और चाहे हमारे शिल्पकारों को ले लीजिए जो प्रदेश और देश के अन्य कोनों से आते हैं। अब मैं पिछली बार की आपको बात बताऊं कि जो आसाम है, आसाम से हमारे यहाँ हमारे महोत्सव में लकड़ी के सामान आए हुए थे। केरला से हमारे पास जो जड़ी बूटी के सामान बनते हैं वहाँ केरला से वो लोग लेकर के आए थे। हिमाचल से हमारे पास और उत्तराखंड के ड्राई फ्रूट्स आए थे। तो इस तरीके से हमने पूरे देश को एक हिंदुस्तान की, जैसे हमारे हिंदुस्तान महोत्सव का नाम है हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, तो हम अपने देश के पूरी विविधता को एकता में बांधने का प्रयास किया है कि हमारे सारे प्रदेशों के सामान जो है एक जगह एक मंच पर आएंगे। और हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री जी, चाहे योगी जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इसको बढ़ाने का प्रयास किया है और उसको हम लोग सोच सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोना निशा, निशु वेलफेयर फाउंडेशन की सचिव। जी बिल्कुल, इस बार हम लोग जैसे विगत साल की भांति हम लोग हर साल सांस्कृतिक मंच को बहुत प्रमोट करते हैं, भारतीय संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ावा देते हैं। उसी भांति इस साल भी हम लोग ये पूरी प्रयास रहेगी कि हम लोग भारतीय संस्कृति से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसको हम लोग मंच पे बढ़ावा दें। दूसरी चीज ये कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हमारे मंच पे वो निःशुल्क होते हैं। जितने भी हम लोग मतलब छोटे छोटे जो संस्थाएं होती हैं जिनको मंच नहीं मिल पाती हैं उनको हम लोग प्रमोट करते हैं और उस तरीके से हम लोग अपनी सांस्कृतिक, उनके माध्यम से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ावा देते हैं। और हम लोग इस साल जैसे पिछले 2-3 सालों से हम लोग सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, इस साल भी पूरी योजना है कि सेलिब्रिटी कुछ अच्छे अच्छे चेहरे आप लोग को देखने को मिलेंगे और ये तो सरप्राइज रहेगा कि जिस समय कार्यक्रम होगा उस समय ही पता चलेगी। देखिए, किसी भी आयोजन का मुख्य बिंदु होता है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। तो इसके ऊपर हम लोग पूरी टीम मिलकर काम करती है। जैसे हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे से पूरा स्थल जो होता है वो लेस्ट किया जाता है, एक एक जगह की रिकॉर्डिंग चलती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पीएसी और पुलिस चौकियां बनाई जाती हैं जगह जगह पे, जिससे कि वहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो सके। उसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरे आयोजन में हमेशा उपस्थित रहती है। 2 गाड़ियां हमारे यहाँ सदैव लगी रहती है फायर ब्रिगेड की। उसी के साथ साथ नगर निगम की भी व्यवस्थाएं समुचित रूप से रोज की रोज की जाती हैं और बाउंसर की हमारी पूरी टीम रहती है। कम से कम 2 गेट है तो हर गेट पे 8-8, 10-10 बाउंसर लगाए जाते हैं। नमस्कार, मैं रोली जायसवाल, उपाध्यक्ष निशु वेलफेयर फाउंडेशन। जैसा कि हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो बहुत सारी रहती ही है, ऑलरेडी होता है, लेकिन हम ये चाहेंगे अधिवक्ता होने के नाते ये चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक के साथ किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार ना हो। प्रशासन एक अच्छी तरीके से वहाँ के सुचारू रूप से अपने नियमों को अनुसार सारा कार्य कर रहा हो। मंच पे संचालित सारे कार्यक्रम महिलाओं द्वारा होते हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक अच्छे से सुरक्षा प्राप्त हो सके और प्रशासन द्वारा सारे कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए मैं ये ध्यान रखती हूँ कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार, मैं रोली सिंह, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और मुख्य सिलाई प्रशिक्षिका, निशु वेलफेयर फाउंडेशन और माँ जन सेवा संस्थान। और इस बार जो हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव होने जा रहा है उसमें कुछ नई चीजें भी जुड़ने वाली हैं। बाहर से आए हुए कलाकारों को प्रमोट करना, और मैं जो जुड़ी हूँ फैशन इंडस्ट्री से, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहाँ पर भारतीय परिधानों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जो भी यहाँ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हर अलग अलग प्रदेश के जो भी पहनावे हैं उनको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए फैशन शो होता है। तो उसमें जो भी सभी प्रदेशों से के जो पहनावे हैं उनको मेकअप के द्वारा, ज्वेलरी के द्वारा और ड्रेस के द्वारा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं स्वरूपा तिवारी, मैं संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं महोत्सव के बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छे से होगा और महोत्सव में बहुत सारे बड़े बड़े झूले, मेकअप की चीजें,
खेलने की चीजें और बहुत कुछ देखने को मिलेंगे इस वर्ष भी। नमस्कार, मैं नीलम श्रीवास्तव, निशु वेलफेयर फाउंडेशन संगठन मंत्री। और मैं हिंदुस्तान महोत्सव के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ का जो संचालन कार्य होता है मंच का, उसमें कैमरा और मोमेंटो, शॉल सब मैं जिसको भी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करते हैं लोग, तो उनको निःशुल्क कराते हैं और ये सब प्रोग्राम में मतलब रहता है वहाँ पे। और ये इसकी अच्छी व्यवस्था रहती है लोगों के लिए और निःशुल्क व्यवस्था रहती है। और हम लोग इसमें बुलाते हैं लोगों को मंच पे, ताकि वो अपना कुछ भी मनोरंजन कार्यक्रम करें। किसी भी तरह का कार्यक्रम करते हैं तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और बहुत अच्छा मतलब इसका हम लोगों का रिजल्ट रहता है और सबका सहयोग भी रहता है। जैसा कि हिंदुस्तान महोत्सव में सब लोग आते हैं, एंजॉय भी करते हैं।